हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मेडिडॉक एंड मूवी टेक में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई हॉरर मूवी मां को। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक रहस्यमय गांव से, जहां मां काली की आराधना हो रही होती है। एक औरत प्रसव पीड़ा में कराह रही है और तभी एक स्त्री दौड़ती हुई आती है और बताती है कि उस औरत को जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम सुनते ही बाड़े का मालिक कांप उठता है और डर के मारे वह उसे एक सुनसान खंडहर में ले जाकर उस मासूम बच्ची की बलि चढ़ा देता है, क्योंकि इस गांव को लड़कियों से खतरा है, बेटों से नहीं। क्यों? ये रहस्य आगे खुलता है। कहानी कई साल आगे बढ़ती है और हमें एक शहर में रहने वाला परिवार दिखता है, पति शिवांकर और उनकी मासूम बेटी श्वेता। एक दिन श्वेता कहती है, पापा, मेरे स्कूल की छुट्टियां हैं, सब अपने गांव जा रहे हैं, क्या हम भी चले? लेकिन शिवांकर सख्ती से मना कर देता है, हम अपने गांव नहीं जा सकते। रात में शिवांकर अंबिका से कहता है, हमें श्वेता को सच बता देना चाहिए। लेकिन अंबिका जवाब देती है, वो बहुत छोटी है, समझ नहीं पाएगी। इसी बीच शिवांकर को गांव से कॉल आता है, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह तुरंत गांव रवाना होता है। अंतिम संस्कार के बाद वह गांव के सरपंच जयदेव से कहता है, मैं ये बाड़ा बेचना चाहता हूं, कोई खरीदार मिले तो बताना। लेकिन जयदेव पूछता है, तुम्हारी बेटी कैसी है? और शिवांकर झूठ बोलता है, मेरे पास बेटा है। शिवांकर गांव छोड़ता है, लेकिन रास्ते में कुछ भयानक घटता है। झाड़ियां उसे जकड़ लेती हैं और वो कार के साथ ही जलकर राख हो जाता है। अब साफ हो जाता है कि कोई आत्मा, कोई राक्षस इस परिवार को मिटा देना चाहता है। अंबिका पूरी तरह टूट जाती है। पति की अंतिम क्रिया के बाद जब जयदेव फिर कॉल करता है और बाड़े की बिक्री के बारे में बताता है, तो अंबिका गांव जाने का फैसला करती है और श्वेता भी जिद करती है, मैं भी चलूंगी मां। अनजाने में वो दोनों एक ऐसे गांव की ओर बढ़ रहे थे जहां अंधेरे की जड़ें बहुत गहराई तक फैली थीं। गांव पहुंचते हैं चंद्रपुर। यहां उन्हें मिलते हैं विकास, उसकी पत्नी नंदिनी और बेटी दीपिका। दीपिका और श्वेता तुरंत दोस्त बन जाती हैं। लेकिन गांव का माहौल अजीब है। मंदिर बंद है, मां काली का मंदिर। विकास कहता है, यह मंदिर सिर्फ वही खोल सकता है जिसे मां काली ने सपने में दर्शन दिए हों। रात को विकास का पागल पिता श्वेता से कहता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। एक दिन श्वेता टैब पर बनी एक रहस्यमयी पेड़ की ड्राइंग देखती है, जिसे उसने कभी नहीं बनाया था। वह पेड़ असल में गांव के खंडहर के पीछे है और जिद करके दीपिका को वहां ले जाती है। ये वही जगह थी जहां पहले बच्चियों की बलि दी जाती थी। तभी अंधेरे में एक परछाई श्वेता की ओर बढ़ती है, लेकिन अंबिका समय पर आ जाती है और श्वेता को बचा लेती है। इसी बीच दीपिका को पीरियड्स आते हैं और नंदिनी उसे कमरे में बंद कर देती है। लेकिन रात में वही दैत्य पेड़ से निकलता है और दीपिका को उठाकर ले जाता है। गांव में हड़कंप मच जाता है। पुलिस आती है। गांव वाले बताते हैं, जब से शिवांकर के पिता की मौत हुई है, तब से राक्षस लड़कियों को उनके पहले पीरियड पर उठा लेता है और कुछ दिनों बाद वापस छोड़ देता है। लेकिन अब ये एक श्राप बन चुका है। अंबिका कहती है, मैं दीपिका को वापस लाकर रहूंगी। अब वो जाती है उस खंडहर में। वहां कई लड़कियों की रूहें चीख रही थीं, लेकिन सब कुछ अधूरी जानकारी था। श्वेता जिद करती है, मां, मुझे सब सच बताओ। और अंबिका सारा रहस्य खोल देती है। कहानी थी अंशुगा दैत्य की, जो मां काली के शत्रु रक्तबीज की रक्तबूत से पैदा हुआ था और जो शक्ति की तलाश में लड़कियों का अपहरण करता था। लेकिन मां काली ने अपनी शक्तियां एक भक्त को दी और फिर उस भक्त की बेटी को, और तब शुरू हुई बेटियों की बलि की परंपरा, ताकि अंशुगा वंश आगे न बढ़ा सके। और अब श्वेता ही वह शक्ति थी जिसे अंशुगा चाहता था। एक एक कर सभी लड़कियां दैत्य के कब्जे में आ जाती हैं। दीपिका दादी को मार देती है, श्वेता को खंडहर में ले जाती है और सबसे बड़ा खुलासा होता है, सरपंच जयदेव ही अंशुगा था। वह दैत्य बन चुका था। उसने गांव वालों से झूठ बोला, लड़कियों की बलि रुकवाई ताकि खुद वंश बढ़ा सके। पुलिस को मार दिया गया और अंबिका अब अकेली थी। फिर मां काली ने अंबिका को सपने में दर्शन दिए। अंबिका मां की पूजा करती है, मां का आशीर्वाद लेकर खंडहर जाती है, लड़कियों को छुड़ाती है और जयदेव से लड़ती है। वो युद्ध मातृत्व की शक्ति और राक्षसी पिशाता के बीच का था। जयदेव उसे मार डालता है, लेकिन अंबिका के खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है
और उन सभी बच्चियों की आत्माएं उसमें समा जाती हैं। अंबिका उठती है और जयदेव को मार गिराती है, उसका हृदय निकालकर भस्म कर देती है। गांव अब दैत्य मुक्त हो जाता है, लेकिन अंत में पता चलता है ना श्वेता में अंशुका का बीज है। अंबिका उसे मारने की सोचती है, लेकिन तभी देवी की कृपा से श्वेता शुद्ध हो जाती है और उस बूढ़ी औरत की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक डरावनी आवाज, बुरे लोगों को मारकर इंसान सोचता है बुराई खत्म हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं, मैं वापस आ रहा हूं। यानी मां मूवी एक बड़ा यूनिवर्स खोलती है, शैतान यूनिवर्स, जहां अंधकार अब भी छुपा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिल दहला देने वाली कहानी? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए और चैनल मेडिडॉक ए मूवी टेक को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।